सीएसएस में जो दूसरा पेपर है वो इंग्लिश चैनल का, ये प्रेस या कंपोजिशन का, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर समझा जाता है। और पाकिस्तान में जो अगर आप देखें तो इंग्लिश एसे है और या फिर ये इंग्लिश चैनल का पेपर है, जिसमें स्टूडेंट की फेलियर की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है कि अनबिलीवेबल हद तक जो है ना। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो आप रिकमेंडेड बुक्स सीएसएस में की गई हैं तो वो ये साबित करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक एग्ज़ाम है और बड़ा टफ है। रेमंड मर्फे की है, स्वान की है, रमसे की है, क्विक की है, तो हेनरी क्रिस की है। तो ये बुक्स डेफिनेटली जब आप पढ़ेंगे तो आप के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप जो जिसकी एजुकेशन पाकिस्तान में हुई हो को वो इस पेपर को अटैम्प्ट करे, ये पास कर सके। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो स्टूडेंट्स को ऐसे पेपर की तैयारी करनी चाहिए कि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आप पहला क्वेश्चन लें तो प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग जो है कि इंग्लिश एसे का पेपर और चीज़ है, उसमें प्रोवर्बियल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अपना स्टाइल है, आपका स्कॉलरी टच है। लेकिन जो इंग्लिश जनरल का पेपर है वो टोटली सिंपल वे से अटैम्प्ट करना होता है। छोटे सेंटेंस आप लिखें, इसमें ग्रामर और स्पेलिंग में केयरफुल रहें, और इसमें कोई भी आपकी ये है कि हाईएस्ट क्वालिटी नहीं चेक जाती कि आपकी इंग्लिश कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और कितनी ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वगैरह या टफ सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल मतलब इंग्लिश ऐसे तो इंग्लिश जो जनरल है इसमें समझ लें कि आपने बच्चों की तरह इंग्लिश लिखनी है। जब बच्चों की तरह आप इंग्लिश लिखेंगे तो डेफिनेटली उसमें आप लोग छोटे सेंटेंस लिखेंगे और ग्रामर वगैरह की गलती नहीं करेंगे। प्रेसी राइटिंग को अंडरस्टैंड करने की जनरल रूल तो वेरियस ग्रामर की बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि आप इसको पूरे पैराग्राफ को जितना अगर 100 सेंटेंसेस हैं, 100 इसके वर्ड्स हैं, तो उसको आप 1/3 करें, मतलब 33 वर्ड से मतलब 5 आप एक्स्ट्रा वर्ड भी लिख सकते हैं, 38 वर्ड्स तक उनको कन्वर्ट करना होता है प्रेसी राइटिंग में। तो उसके लिए बेस्ट वे ये सबसे अच्छा है कि आप 3 टाइम रीडिंग करें। फिर की वर्ड्स जो हैं, हर सेंटेंस में जो की वर्ड है उसको आप अंडरलाइन करें, और उससे आपको एक जनरल स्केच आ जाएगा कि इस पूरे टेक्स्ट में क्या कहा गया है। उन वर्ड को एक साइड पे लिखें और देन उन वर्ड को के साथ एक सेंटेंस बना लें या एक जनरल स्केच बना लें, एक रफ़ पैसेज बनाएं जिसमें उस रफ़ पैसेज को आप जनरल उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। और मज़े की बात यह है कि आप जो जी चाहे उसमें जिस टाइप टेंस का जितना आसान सेंटेंस लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जिसकी आपको वोकैबुलरी आती है। तो उन्हीं वर्ड को आप यूज़ करके एक सिंपल वे से जो है ना उसकी एक समरी सी बना लेंगे, और जब वो समरी बनेगी तो उस समरी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होगी कि वो आपकी अपनी वर्डिंग में होगी। प्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चेक की जाती है ना वो ये कि इट शुड बी इन योर ओन लैंग्वेज, जनरल आम सी आप जो है ज़बान वो इस्तेमाल करेंगे और आपकी अपनी वर्डिंग में होगी। तो और जो टेक्स्ट है उसका आप कोशिश करेंगे जो की वर्ड है वो तो आपको डेफिनेटली वो लेने के मतलब कि हेल्थ पे है तो हेल्थ का वर्ड तो लेना आपको पड़ेगा, या एजुकेशन पे है तो एजुकेशन पे लेना पड़ेगा, या कुछ और, तो वो तो आप यूज़ करने पड़ेगा। बाकी आप कोशिश करेंगे आप इवन वर्ड भी वहाँ से ना लें, आप अपनी वर्डिंग में लिखें। तो एग्जामिनर जो चेक करता है वो देखता है कि आपकी अपनी वर्डिंग में है या आपने टेक्स्ट की इंग्लिश को उठाया है। फिर उसके बाद है कि जब आप ये क्वेश्चन इसको आप वही क्या होता है कि पेपर में अटैम्प्ट करें, इसका है कि आप पहले आप रफ लिखें, फिर उसको नीट करके आप पेपर में उसको पुट कर दें। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेसी राइटिंग में जो टाइटल, तो टाइटल जो है वो उसकी आप लोग को कीवर्ड जो है आप समझते हैं कि की कोई प्रोवर्ब है या आपके जहन में आ जाती है, या तो टाइटल वो दे दें, या जनरली अपनी जो अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होती है प्रेसी राइटिंग की, तो आप कोई एक टाइटल जो है वो अंडरस्टैंड जो समथिंग बेस्ट वो आप उसको दे देते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप किसी टीचर को ये हल करके ये लाजमी चेक कराया करें और टाइटल की प्रैक्टिस किया करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रेसी राइटिंग में वो ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि सीएसएस में हमेशा आपके नर्व्स को देखा जाता है, आप कितने स्ट्रांग हैं, कि आप अच्छे फाइटर हैं या नहीं हैं, आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाते। तो प्रेसी जो है ना उसमें बहुत आपको टेस्ट लिया जाता है कि अक्सर ये होता है कि कुछ सेंटेंस लिखे जाते हैं स्टार्ट में या मिडल में या कहीं पे भी, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और टोटली कंफ्यूजिंग होती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एक वो सेंटेंस जो टोटली कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो उससे अगले सेंटेंस में उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी
सिंपल डेफिनेशन अवेलेबल होती है तो उसमें स्टूडेंट जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जब सेंटेंस पढ़ते हैं डिफ़िकल्ट, वो एकदम शटर हो जाते हैं, वो उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर वो प्रेसी का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो जनरली अपने ये याद रखना है कि 1/3 करना है पूरे पैराग्राफ को, उसमें इरेलीवेंट चीज़ों को निकाल देना है, और इसका बेस्ट वे ये है आप रोज़ एक प्रेसी हल करें और किसी टीचर को चेक कराएं। फिर ये होता है कि अगर नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंप्रीहेंशन वगैरह में या उसके बाद अगर प्रेसी में भी क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं साथ ही ना, तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो वहाँ से आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आपको उसको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। उसको मतलब टेक्स्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है, जब क्वेश्चन आप उनको रीड करते हैं तो फिर एकदम आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि इसमें किन चीज़ों की डिस्कशन की गई है।